नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। गेट सक्सेस 247 के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी के लिए फिर से लेके आ चुका हूँ राजस्थान करंट अफेयर्स का एक और वीडियो। आज है आपके 22 जुलाई। तो 22 जुलाई की मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे राजस्थान की करंट अफेयर्स देखने वाले। वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। उससे पहले जो कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, पहले उसका जवाब आपको यहाँ पर दे देता हूँ कि जयपुर में जंतर मंतर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। तो आप लोगों ने सभी लोगों ने सही जवाब दिया था, सवाई जय सिंह। ये ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब आज के लिए आपका क्वेश्चन, जिसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में, कि रामदेव जी के मंदिरों में फहराने वाली ध्वजा को क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट से इसका जवाब दे दीजिए कमेंट बॉक्स में। अब आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के साथ यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, कि जौहरी डिजिटल हेल्थ केयर जो मेडिकल डिवाइस सिंगल ऑडिट प्रोग्राम का सर्टिफिकेट हासिल करने वाली देश की पहली कंपनी बन गई है, यह किस जिले में स्थित है। तो यह दोस्तों जोधपुर में स्थित है। ये ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जौहरी डिजिटल हेल्थ केयर जो कि बेसिकली जोधपुर में स्थित है। इसके डायरेक्टर कौन है? सत्येंद्र जौहरी। उन्होंने अभी हाल ही में इस चीज़ के बारे में बताया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो आत्मनिर्भर भारत बनाने की जो मुहिम है, उसमें सभी कंपनियां आगे बढ़कर अपनी प्रतिभा दिखा रही है, और उनमें से एक कंपनी ये भी है। अब ये सर्टिफिकेट मिलने के बाद इस कंपनी के जो मेडिकल उपकरण हैं वो अमेरिका, ब्राज़ील, कनाडा, जापान और ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक्सपोर्ट किए जा सकेंगे। अच्छा, बात हमने दोस्तों यहाँ पे की है जोधपुर की। तो ये रहा मैप में आपके सामने जोधपुर। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की यहाँ पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसका स्थापना दिवस देख लेते हैं, यानी कि जो इसकी स्थापना की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? राव जोधा के द्वारा 1459 के अंदर। जोधपुर के अंदर मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है, ये आपको पता है। खेजड़ली प्रसिद्ध स्थान है, जोधपुर ज़िले में ही आता है, जहाँ पे वृक्षों को काटने से बचाया गया था। काफ़ी लोगों ने अपनी जान दी थी, उसके लिए फेमस है खेजड़ली। वृक्ष मेला भी लगता है। माचिया सफारी पार्क यहाँ पे स्थित है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कायलाना झील स्थित है। ये जितने भी पॉइंट्स या टॉपिक मैं आपको यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, इन सभी से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं और बने हुए भी है पहले भी। तो ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। जसवंतथड़ा यहाँ पे स्थित है। उम्मेद भवन यहाँ पे स्थित है। और जोधपुर के कुछ उपनाम भी है, जैसे कि सूर्य नगरी है और थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार भी इसे कहा जाता है। उसके अलावा दोस्तों जोधपुर से करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, जो पहले मैंने आपको करवाए थे। आज यहाँ पे आपके सामने रिवाइज कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बात हमने जोधपुर की है। तो हाल ही में जोधपुर में पृथ्वी पर शुरुआती जीवन के प्रमाण मिले हैं, मैंने आपको बताया था। एलोवेरा जेल एंड जूस प्रोडक्शन प्लांट भी यहाँ पे स्थापित किया जाएगा। उसके अलावा शुष्क भूमि विकास पर 13वीं अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन काजरी जोधपुर में किया जाएगा, और 12 मई को इसका स्थापना दिवस मनाया गया था। उसके अलावा टिड्डी चेतावनी संगठन का मुख्यालय यहाँ पे स्थापित किया गया है, और सिटी नॉलेज एंड इनोवेशन क्लस्टर कार्यक्रम के तहत जोधपुर को चुना गया है। तो ये सभी जो पॉइंट्स हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं जोधपुर पॉइंट ऑफ व्यू से और करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, कि हाल ही में वर्ल्ड ब्राह्मण कॉन्फ्रेंस को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किसने संबोधित किया। तो दोस्तों इसको संबोधित किया था कलराज मिश्र ने। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कलराज मिश्र कौन है? बेसिकली आपको पता होंगे, ये हमारे राज्यपाल है और साथ में कुलाधिपति भी हैं। और इनके बारे में और इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ी सी डिटेल में बात कर लेता हूँ, कि इस कॉन्फ्रेंस में देश भर के काफ़ी लोग थे जो ऑनलाइन जुड़कर मानवता की सेवा और भारतीय संस्कृति को विश्व में प्रसारित करने के लिए विचार व्यक्त किए, उन सभी ने अपने अपने। और इस कार्यक्रम के अंदर कौन कौन शामिल हुए, मेन पर्सन्स का नाम बता देता हूँ। अलग अलग दुनिया भर से कौन कौन शामिल हुए थे, जैसे कि लंदन से सांसद वीरेंद्र शर्मा, अमेरिका से डॉक्टर ओम शर्मा, इटली से नरिसंत शर्मा और कनाडा से डॉक्टर आज़ाद कौशिक। इन्होंने वहाँ से इस कार्यक्रम को संबोधित किया था। जैसे कि यहाँ से कलराज मिश्र ने संबोधित किया है, उसी प्रकार से अलग अलग देशों से अलग अलग लोगों ने इस कार्यक्रम को संबोधित किया था, इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को। उसके अलावा जो राज्यपाल है कलराज मिश्र, उन्होंने काफ़ी सारी बातें यहाँ पे कही थी। इसके अंदर ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का आयोजन किया गया था, इस कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर बहुत सारी यहाँ पे बातें की गई थी। उनमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट है वो बता देता हूँ, कि राज्यपाल ने कहा है कि कोविड-19 के इस दौर में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लोगों के आत्मविश्वास को जगाना होगा, वैदिक संस्कृति के सनातन स्वरूप को प्रसारित करना होगा, पर्यावरण का संरक्षण करना होगा
और सभी को एकजुट होकर धरती को बचाने के लिए चिंतन करना होगा। ये सभी इम्पोर्टेंट जो बातें हैं वो कलराज मिश्र ने, यानी कि जो हमारे राज्यपाल है और साथ में कुलाधिपति है, उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये सारी बातें कही थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि हाल ही में किसके द्वारा अमेरिका सिंह को मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी यानी कि MLSU जो कि है उदयपुर के अंदर, उसका कुलपति नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों इन्हें नियुक्त किया गया है कलराज मिश्र के द्वारा। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कलराज मिश्र कौन है, अभी बताया ही था, राजस्थान के राज्यपाल है और कुलाधिपति है। ठीक है, कुलाधिपति कौन होता है ये मैंने आपको पहले भी समझा रखा है। जो सभी जो विश्वविद्यालय है उनके कुलपति के ऊपर जो हेड रहता है वो हो जाता है कुलाधिपति। वो एक ही रहता है पूरे राजस्थान का, जो कि होता है राज्यपाल। और वर्तमान में कौन है, कलराज मिश्र। तो देखिए नाम थोड़ा सा अजीब सा है, अमेरिका सिंह, तो याद करने में भी आपको आसानी रहेगी। तो इन्हें अभी हाल ही में मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी जो विश्वविद्यालय है उसका कुलपति यहाँ पे नियुक्त किया गया है। इसके अलावा एक और विश्वविद्यालय के यहाँ पे कुलपति नियुक्त किए गए हैं। वो कौन सा विश्वविद्यालय, गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय जो कि है बांसवाड़ा के अंदर, उसके कुलपति यहाँ पे नियुक्त किए गए हैं। उनका नाम क्या है दोस्तों, मैं बता देता हूँ, IV त्रिवेदी। ठीक है, IV त्रिवेदी उनका नाम है। तो दोनों नाम आप याद रख लेना, एक तो है अमेरिका सिंह जिनको मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है कलराज मिश्र के द्वारा, और दूसरे दोस्तों IV त्रिवेदी जिनको गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा का कुलपति यहाँ पे नियुक्त किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री G किशन रेड्डी ने आर्थिक अपराध तथा पुलिस पुस्तक का विमोचन किया। इसके रचनाकार कौन है, यानी कि इसके राइटर कौन है, वो है दोस्तों डॉक्टर जालम सिंह। ये ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये जो जालम सिंह है, डॉक्टर जालम सिंह, वो जैसलमेर के हेड कांस्टेबल है, यानी कि पुलिस में कार्यरत है। और उन्होंने अभी हाल ही में एक पुस्तक लिखी है जिसका विमोचन किया गया है G किशन रेड्डी के द्वारा, जिनका नाम है आर्थिक अपराध तथा पुलिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा दोस्तों आप सभी के लिए क्वेश्चन। चलिए इसकी यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल में बात कर देते हैं कि हाल ही में जैसलमेर में आयोजित अपराध गोष्ठी में पुलिस अधीक्षक जो अजय सिंह है उनको जालम सिंह ने यह पुस्तक भेंट की है। और इस पुस्तक के अंदर कुल 7 अध्याय है, अलग अलग 7 अध्याय है। और इस पुस्तक में समय के साथ बढ़ते आर्थिक अपराधों को विस्तृत रूप में चित्रण करने का प्रयास किया गया है। डॉक्टर जालिम सिंह के लिए कुछ और पॉइंट्स बताता हूँ क्यों इम्पोर्टेंट है ये, कि डॉक्टर जालिम सिंह को 28 अगस्त 2019 के अंदर, कब है डेट याद रखना, 28 अगस्त 2019 को गृह मंत्री भारत सरकार की ओर से पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के स्थापना दिवस समारोह में प्रतिष्ठित पंडित, ये जो नाम लिख रखा है ना ये याद रखना, पंडित गोविंद वल्लभ पंत राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, इस पुरस्कार से इन्हें यहाँ पे सम्मानित किया गया था 28 अगस्त 2019 को। तो इतनी सारी बातें हो जाती है इनके संबंधित। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये भी आपका एक पुस्तक का क्वेश्चन है। हाल ही में राजस्थान पुलिस महानिदेशक ने सेव यूथ सेव नेशन पुस्तक का विमोचन किया। और इस पुस्तक के लेखक कौन है, या ऐसा कह सकते हैं लेखिका कौन है, सीमा हिंगोनिया, यानी कि बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सीमा हिंगोनिया कौन है, ये भी पुलिस के अंदर ही है, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक है सीमा हिंगोनिया। और यहाँ पे हमने बात की है राजस्थान पुलिस महानिदेशक की, जिन्होंने इस पुस्तक का विमोचन किया है। तो वर्तमान के अंदर राजस्थान पुलिस महानिदेशक कौन है ये भी आपको पता होना चाहिए, भूपेंद्र सिंह, जो कि सी ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। अब इस पुस्तक में युवाओं को अपराध से बचाने के बारे में सरल भाषा के अंदर सब कुछ लिखा गया है। सरल भाषा के अंदर विभिन्न कानून उनको समझाया गया है, जैसे कि पॉक्सो एक्ट है, JJ एक्ट है, रैगिंग एक्ट है, साइबर अपराध, इन सभी के संबंधित जो भी चीज़ें दे रखी है वो एकदम सरल भाषा में इस पुस्तक के अंदर समझाया गया है। तो ये क्वेश्चन भी आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट बन जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि हाल ही में राजस्थान के किस व्यक्ति को फोर्ब्स अंडर 30 एशिया लिस्ट 2020 में शामिल किया गया है। तो इनका नाम क्या है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। A व B दोनों, यानी कि गुलशन शर्मा और राहुल शंकर भारद्वाज, तो इन दोनों को यहाँ पे फोर्ब्स की जो लिस्ट है अंडर 30 एशिया लिस्ट 2020 के अंदर शामिल किया गया। ये लिस्ट दोस्तों बेसिकली हर साल जारी की जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। और इस बार इन दोनों को यहाँ पे शामिल किया गया, इन दोनों का यहाँ पे नाम आया है इस लिस्ट के अंदर। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाएगा दोस्तों।
ये दोनों बेसिकली कहाँ के हैं दोस्तों, ये भी आपको बता देता हूँ। तो ये है दोस्तों जयपुर के। तो बेसिकली इनको इस लिस्ट में शामिल क्यों किया गया ये भी बता देता हूँ। क्योंकि देखिए बेसिकली इनका जो मानना था, इन्होंने ये जो अपना एक बिज़नेस स्टार्ट किया था, ये 2015 के अंदर इन्होंने स्टार्ट किया था। क्या बिज़नेस स्टार्ट किया था कि इन्होंने देखा था कि मार्केट के अंदर जो जंक फूड हम खाते हैं, जो जंक फूड बेसिकली होता है हम सभी खाते हैं, उसको बहुत सारे ब्रांड्स प्रमोट कर देते हैं, लेकिन जो फ्रूट्स होते हैं, जो हम फल खाते हैं, उनको कोई भी ब्रांड प्रमोट नहीं करता है। तो उसी चीज़ को इन्होंने ध्यान में दिया और फ्रूट्स के लिए एक अलग से ब्रांड बनाया। तो उसी के लिए यानी कि उस चीज़ के लिए उनको यहाँ पे इस लिस्ट में शामिल किया गया है। तो ये जयपुर के रहने वाले हैं, दोनों का नाम याद रखना, गुलशन शर्मा और राहुल शंकर भारद्वाज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन के कोरोना संक्रमण रोकथाम में देश भर में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? तो दोस्तों ये रहा है राजस्थान। ये ऑप्शन आपका यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा। अब आपको याद रहा होगा कि पिछले मंथ भी मैंने आपको सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन करवाया था, उसमें भी राजस्थान पहले स्थान पर था। तो अब वो जुलाई की डाटा था, अब यहाँ पे वो जून का डाटा था, सॉरी, अब यहाँ पे आपका जुलाई का डाटा आ गया है, जिसके अंदर वापस से राजस्थान पहले स्थान पर रहा है। ठीक है, देश भर के अंदर। तो राजस्थान के जो चिकित्सा मंत्री है डॉक्टर रघु शर्मा, उन्होंने कहा है कि ये जो रिकवरी रेट है हाल फिलहाल राजस्थान की कोरोना से रिकवरी रेट कितनी है अभी 73.83% इतनी रिकवरी रेट है। और कोरोना से होने वाली मृत्यु दर उसमें भी कमी आई है। वो बेसिकली पहले 2% थी, 2% थी, अब कितनी होगी 1.90% रह गई, यानी कि बहुत अच्छी चीज़ है। जितनी घटेगी उतना सही रहेगा, ये जो मृत्यु दर है घटेगी जितना सही रहेगा। और ये बेसिकली पूरी है। और उसके अलावा जो कोरोना सैंपल जांच है वो औसतन प्रतिदिन राजस्थान में कितनी हो रही है 25,000। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन के राजस्थान में हरियाली अमावस्या के दिन किस संघ की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों किसकी स्थापना की गई थी? उपरमाल पंच बोर्ड की। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया है, ऐसा आपसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है करंट अफेयर्स का, लेकिन अभी हाल ही में हरियाली अमावस्या गई है, ये आपको पता होगा। बेसिकली इसे आप श्रावण या सावन अमावस्या भी कह सकते हैं। तो हाल ही में गई है, इसीलिए इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बन रहे थे जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। तो उपरमाल पंच बोर्ड की अगर मैं यहाँ पे कुछ और डिटेल आपको बताऊँ कि विजय सिंह पथिक द्वारा बिजौलिया किसान आंदोलन के दौरान उपरमाल पंच बोर्ड की जो स्थापना है वो 1917 में की गई थी। किनके द्वारा? विजय सिंह पथिक द्वारा बिजौलिया किसान आंदोलन के दौरान इसकी स्थापना की गई थी उपरमाल पंच बोर्ड की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दिवस का क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया गया, यानी कि इंटरनेशनल चेस डे। ठीक है, इंटरनेशनल चेस डे हाल ही में कब मनाया गया दोस्तों? 20 जुलाई को, यानी कि सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है 2020 की इसकी थीम। किसी भी दिवस की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या हो जाती है? उसकी थीम हो जाती है। थीम इस बार क्या है? चेस फॉर रिकवरिंग बेटर। चेस फॉर रिकवरिंग बेटर। ठीक है, रिकवरिंग बेटर, ये इस बार 2020 की इसकी थीम है। और इसका जो मोटो है बेसिकली वो क्या है कि टीच समवन हाउ टू प्ले चेस, यानी कि किसी को शतरंज खेलना सिखाएं, ये इसका मोटो है। अब दोस्तों ये 20 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है शतरंज दिवस? क्योंकि 20 जुलाई 1924 को, कब? 1924 को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ यानी कि इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की स्थापना की गई थी, इसीलिए इसको मनाया जाता है। और 1966 से यानी कि 1966 से प्रतिवर्ष 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। यानी कि कब से मनाया जा रहा है इस दिवस को? 1966 से। यह दिवस, ये जो मैंने आपको बेसिकली बताया अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ यानी कि इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, उसके अंदर 185 देश सदस्य है, 185 सदस्य है उसके अंदर टोटल। और 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस के रूप में मनाने का जो सुझाव है वो किसके द्वारा दिया गया था? यूनेस्को द्वारा। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे बात दिवस की आई है, तो जुलाई के अंदर हमने जितने भी इम्पोर्टेंट दिवस पढ़े वो सभी यहाँ पे रिवाइज करेंगे। तो देखिए 1 जुलाई को हमने 2 दिवस पढ़े थे, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस और राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। 2 जुलाई को हमने मनाया था विश्व खेल पत्रकार दिवस। 4 जुलाई को मनाया था अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। 11 जुलाई को मनाया था विश्व जनसंख्या दिवस। 12 जुलाई को मनाया था विश्व मलाला दिवस। 15 जुलाई को मनाया था विश्व युवा कौशल दिवस।
17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस और 18 जुलाई को मनाया था नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो इतने सारे जो दिवस है वो हमने पूरे जुलाई मंथ में मनाए हैं, तो ये सभी आपको याद रखना है। 10वां क्वेश्चन कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पैसेक्स यानी कि पैसेज एक्सरसाइज का आयोजन किया? तो किसके साथ किया दोस्तों? यूएसए। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जो भी सैन्य अभ्यास होते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, आप सभी को पता है, एग्ज़ाम में ज़रूर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो याद रखना किसके साथ किया है भारत ने ये एक्सरसाइज अभ्यास, किसके साथ किया? यूएसए के साथ। तो भारत ने हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना के साथ ये पैसेक्स एक्सरसाइज का आयोजन किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि हाल ही में किस देश ने अपना पहला मार्स मिशन होप लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है दोस्तों? यूएई ने। ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात्स ने अपना पहला मार्स मिशन यानी कि मंगल मिशन, ठीक है, मंगल मिशन इन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया है, जिसका नाम रखा गया है दोस्तों होप। और होप को इन्होंने एक और नाम दिया है एमिरेट्स मार्स मिशन। ठीक है, और इसे कहाँ से लॉन्च किया है? जापान के तनेगाशिमा स्पेस सेंटर से इन्होंने इसे लॉन्च किया है। तो देखिए स्पेस के जितने भी मिशन होते हैं करंट के अंदर वो एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं, कोई ना कोई आपसे ज़रूर पूछेगा किसी ना किसी एग्ज़ाम में। तो ये वाला भी इम्पोर्टेंट है, होप नाम से है, यूएई ने इसे लॉन्च किया है। कहाँ से और किसकी मदद से? जापान की मदद से। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करूँगा कि आपके सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाएगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक और हमारे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट डिटेल भी आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ जाकर उन्हें भी फॉलो कर लीजिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं एक वीडियो में।